प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो जैसा कि आपको पता है कि बीटीएसी जूनियर इंजीनियर सिविल का क्लास जो है मैं आप लोगों को ले रहा था, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल है ना, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो आप लोगों को मैं करवा रहा था, जो कि आपका एक्सपेक्टेड था और कई सारे एग्ज़ाम्स में ऑलरेडी जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये हमारा अगला पार्ट है और जिसमें हम आगे और भी क्वेश्चंस की ओर देखेंगे, बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि द थिनर यूज्ड इन प्लास्टिक पेंट इज, द थिनर यूज्ड इन प्लास्टिक पेंट इज, तो वो होता है आपका वाटर। वो क्या होता है? वाटर। बी इज द राइट आंसर। प्लास्टिक पेंट जो है, प्लास्टिक पेंट में बेस के रूप में जो है विनाइल एसीटेट होता है और प्लास्टिक पेंट में थिनर के रूप में वाटर का प्रयोग जो है आपका किया जाता है। ठीक है, अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, व्हेन पेंट इज अप्लाइड इन 3 कोट, जब पेंट जो है 3 कोट में अप्लाई किया जाता है तो फर्स्ट कोट को क्या कहा जाता है? फर्स्ट कोट को क्या कहा जाता है? तो प्राइमिंग कोट जो है कहा जाता है फर्स्ट कोट को। फर्स्ट कोट को क्या बोला जाता है? प्राइमिंग कोट। बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, इन पेंट्स fill in the blanks is an oil to which base is mixed, base is mixed, तो वो होता है आपका व्हीकल। सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, विच ऑफ फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन? स्ट्रक्चरल डिजाइन का बेसिक प्रिंसिपल है, तो वो है स्ट्रॉन्ग कॉलम वीक बीम, स्ट्रॉन्ग कॉलम वीक बीम। सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, एस्बेस्टोस इज, एस्बेस्टोस इज एन इनकम्बस्टिबल फायर प्रूफ मटेरियल। ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए रिक्वायरमेंट फॉर थर्मल इंसुलेशन इन मटेरियल? मटेरियल में थर्मल इंसुलेशन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ता है? तो लो थर्मल कंडक्टिविटी की। डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, विच ऑफ फॉलोइंग टाइप, विच ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ फाइबर इज क्लासिफाइड एज सिंथेटिक फाइबर? सिंथेटिक फाइबर के तौर पे क्लासिफाई किया जाता है पॉलिस्टर फाइबर। ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कंसीडर करना है आपको बिलो स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्बेस्टोस एंड आइडेंटिफाई करना है करेक्ट ऑप्शन को। तो पहला स्टेटमेंट है कि व्हेन एस्बेस्टोस इज हीटेड, व्हेन एस्बेस्टोस इज हीटेड बिलो 550 डिग्री सेल्सियस, एस्बेस्टोस लूजेज इट्स इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ एंड बिकम ब्रिटल बट रीस्टोर इट्स प्रॉपर्टी ऑन कूलिंग। बिल्कुल सही बात है ये, बिल्कुल सही बात है ये? नहीं, ये गलत बात है ना। ऐसा नहीं होता है कि भाई एक बार गर्म किए तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा और ठंडा करेंगे तो प्रॉपर्टी वापस आ जाएगा। नहीं, ये गलत बात है, यानी ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट है, एस्बेस्टोस मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रांगली बाउंड टुगेदर ओनली इन वन डायरेक्शन whereas the lateral bond with adjacent molecules in quite big। बिल्कुल ये सही है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बी जो है सही है और स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है, तो बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एकॉस्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल? कंस्ट्रक्शन मटेरियल का एकॉस्टिकल प्रॉपर्टी कौन सा है? तो वो है ट्रांसमिशन। बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, जिंक ऑक्साइड इज ए पिगमेंट हैविंग कलर, जिंक ऑक्साइड इज ए पिगमेंट हैविंग कलर। हैविंग कलर, जिंक ऑक्साइड इज ए पिगमेंट जिसका कलर क्या होता है?
तो उसका कलर होता है वाइट। डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कार्बन कंटेंट इन माइल्ड स्टील इज इन द रेंज ऑफ अप्रोक्सीमेटली, किस रेंज में होता है? तो वो होता है आपका 0.5 टू 0.3%, 0.5 से 0.3%, 0.15 से 0.3% है। बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय विच इज कंपोज्ड ऑफ। स्टेनलेस स्टील जो है एलॉय है, उसमें किसका कंपोजिशन होता है? तो आयरन और क्रोमियम का। सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है प्रोसेस इन विच लेयर ऑफ जिंक इज अप्लाइड ऑन स्टील एंड आयरन टू प्रिवेंट कोरोजन इज नोन एज। तो उसको बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? गैल्वेनाइजेशन। अगला सवाल है बाई कैल्सिनिंग एंड स्मेल्टिंग आयरन ओर्स अ क्रूड एंड इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन ऑब्टेन्ड इज नोन एज। तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है आपका पिग आयरन। पिग आयरन जो कि इम्प्योर हमारा फॉर्म होता है आयरन का। अगला सवाल है आपका यहाँ पे बोला जा रहा है कि वूल, जूट, एस्बेस्टोस आर क्लासिफाइड एज, किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है? तो नेचुरल फाइबर के तौर पे। सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है विच ऑफ फॉलोइंग मेटल्स आर मिक्स्ड विद क्रोमियम टू मेक स्टेनलेस स्टील। टू मेक स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए, तो वो है निकल एंड आयरन। ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव फॉर ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस के तौर पे अल्टरनेटिव के लिए यूज किया जाता है इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एनर्जी को सेव करने के लिए, फॉर एनर्जी सेविंग के लिए। तो किसका यूज करते हैं? वहाँ पे यूज करते हैं हम पुल्वराइज्ड कोल इंजेक्शन, पुल्वराइज्ड कोल इंजेक्शंस। डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट। क्या होता है बाई प्रोडक्ट जब हम पिग आयरन को 1500 डिग्री सेल्सियस पे पिघलाते हैं यानी मेल्ट करते हैं? तो बाई प्रोडक्ट क्या बनता है? तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू स्टील आर ट्रू और फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है और फॉल्स है, वो आपको जो है बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है माइल्ड स्टील हैज हायर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ व्हेन कंपेयर टू हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील के साथ जब कंपेयर करते हैं, तो पहला स्टेटमेंट जो है ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट TOR स्टील इज हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार विद हाई एल्ड एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो स्टेटमेंट 2 जो है ये आपका सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है। बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है टू प्रोटेक्ट फेरस मेटल सीट। फेरस मेटल सीट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोरोजन से दे आर डिप्ड इन अ बाथ ऑफ मोल्टेन जिंक टू एड अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ इट ऑन द सीट। सीट पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाए तो हम जिंक को जो पिघला हुआ रहता है उसमें हम डुबा देते हैं। तो ये प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो गैल्वेनाइजिंग। बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है इपॉक्सी एडहेसिव्स, इपॉक्सी एडहेसिव्स आर क्लासिफाइड अंडर, क्लासिफाई किया जाता है अंडर फिल इन द ब्लैंक्स एडहेसिव्स। तो ये क्लासिफाई किया जाता है आपका अंडर पॉलीमेरिक इपॉक्सी, सॉरी पॉलीमेरिक एडहेसिव्स, पॉलीमेरिक एडहेसिव्स। अगला सवाल है आपका विच ऑफ फॉलोइंग प्लास्टिक्स इज यूज्ड इन फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट्स फॉर
ब्रिज एंड स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस, तो वो यूज किया जाता है आपका इपॉक्सी रेजिन। सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, पॉलीथीन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड रेजिन्स आर यूज्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग एरिया फॉर, किस लिए यूज करते हैं? तो यूज करते हैं फॉर वाटर प्रूफिंग के लिए। किसके लिए? वाटर प्रूफिंग के लिए। सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, विच ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्लास फाइबर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर रेनफोर्समेंट इन कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन में रेनफोर्समेंट के तौर पे यूज किया जाता है, तो वो यूज किया जाता है आपका यहाँ पे ई ग्लास, ई ग्लास। अगला सवाल है, सील्डिंग ग्लास कंटेन, सील्डिंग ग्लास जो है कंटेन करता है आपका लीड ऑक्साइड को। डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, विच प्रॉपर्टी ऑफ बोरो, विच प्रॉपर्टी ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास मेक्स इट सुटेबल फॉर थर्मल शॉक रेजिस्टेंस? तो वो यूज किया जाता है लो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, वेयर इज लीड ग्लास कॉमनली यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन? वेयर इज ए लीड ग्लास कॉमनली यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस? तो वो यूज किया जाता है आपका फैकेड एंड विंडोज। बी इज द राइट आंसर। आई होप कि यहाँ पे जो बिल्डिंग मटेरियल में मैं जो क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा था वो सेशन आपको अच्छा लग रहा हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आपको प्रॉपर सॉल्यूशंस और भी प्रोवाइड किया जा सके। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।